अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आप हमारा फर्स्ट लेक्चर है अमेज़ॉन एफबीए डिटेल्स के ऊपर। तो गाइज़ आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि आप एफबीए को किस तरह कर सकते हैं और एफबीए और एफबीएम में डिफरेंस क्या है, आपको इन चीज़ों के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो आज की हमारी बेसिकली क्लास इसी के ऊपर है कि आप इसका किस तरह बना सकते हैं अकाउंट, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए और क्या क्या नहीं। तो इसके लिए आपके लिए मैंने एक शीट तैयार की है जिसके ऊपर मैंने बताया है कि किस तरह आप क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं। तो आपको इस तरह बताता चलूँ कि आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि जो हम बैंक अकाउंट इस अमेज़ॉन के लिए, जो कि हम सोर्सिंग के लिए लोगों को पैसे भेजते थे अपने अकाउंट्स में से, अब वो हम इजीली कर सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अब पेपाल पाकिस्तान में भी आ चुका है। तो अब हम इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं पाकिस्तानी करेंसी के साथ ही किसी भी कंट्री में किसी भी वक्त और किसी को भी। तो अब ये वाला इशू तो ख़त्म हो गया जिसकी वजह से ई कॉमर्स को बहुत बेनिफिट है और अदर फील्ड्स को भी बहुत ज़्यादा है। तो इसी के साथ आपको मैं बताता चलूँ, एक अमेज़ॉन ऐसा वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आप दुनिया में कहीं पर भी बैठ के कहीं पर भी कुछ भी इस पर कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप इसे घर में बैठ के नहीं कर सकते, ऑफिस में नहीं कर सकते, या आप कहीं पे भी कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप कहीं पे भी इसे करें। लाइक आप इसमें एफबीए कर सकते हैं, एफबीएम भी कर सकते हैं। तो एफबीए का मतलब है कि फुलफिल बाय अमेज़न, और जो एफ बी एम है उसका मतलब है फुलफिल बाय मर्चेंट। जो एफ बी ए है वो अमेज़ोन के खाते में आता है। एफ बी ए जो करते हैं वो अमेज़ोन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना। उसकी सरदर्द है, वो ऑर्डर को भेजता है, कब भेजता है कब नहीं भेजता, कितने टाइम में भेजता है और कितना टाइम उसे नहीं लगता। इससे आपको कुछ नहीं होगा। इसी के साथ आता है एफ बी एम। एफबीएम में मर्चेंट का होता है कि आप खुद ही उसे सोर्स कर रहे हो, अपने पास रख रहे हो, जहाँ पे भी रख रहे हो, खुद ही उसको डिलीवरी भी करवा रहे हो। लेकिन इसमें एक इशू ये आ जाता है कि अमेज़ॉन जैसे कि एफबीए को ही प्रेफर करता है। तो आप जैसे कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर अमेज़ॉन प्रेफर करेगा एफबीए को, क्योंकि एफबीए से उन्हें अर्निंग है, एफबीएम से उन्हें अर्निंग नहीं है, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर प्रेफर एफबीए को करते हैं। तो ऑर्डर बाय बॉक्स यानी कि हमारा एफबीए को चला जाता है। तो ये दो ऐसी डिफरेंस हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि एफबीएम क्या है और एफबीए क्या है। गाइस ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट डिफरेंस है तो वो यही है कि आप मर्चेंट जो होता है वो खुद ही शिपिंग करता है और एफबीए होता है वो अमेजोन करता है। एफबीएम में आपको ये भी रिस्क आ जाता है कि अगर आप इन केस शिपिंग लेट कर देते हैं, शिपिंग में कोई इशू आ जाता है और कस्टमर कोई भी कंप्लेन कर देता है, तो आपकी अकाउंट हेल्थ पे इशू आ सकता है। और अमेज़ॉन एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली आवाज़ उनके कस्टमर की ही है। वो अपने सेलर्स की कोई भी रिस्पेक्ट या कोई भी सुनते नहीं है, वो अपने ध्यान रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर का। तो ये है डिफरेंस एफ बी ओ और एफ बी एम में। अब अमेज़ोन के ऊपर तीन तरह के प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें से सुनने में आ रहा है कि जी अमेज़ोन पे फ्लॉप हो रहा है, ये नहीं होता वो नहीं होता, लेकिन सब कुछ होता है, हर करने का तरीका होता है, सब कुछ हो जाता है। तो इसमें आ जाता है एक पहले नंबर पर होलसेल। होलसेल में इस तरह ही आपको जैसे कि पता है कि आप सस्ते में उठाकर वहाँ कंपटीशन में बैठ जाते हैं कि आपकी चीज़ भी बिके और लोगों की भी बिके, और डिपेंड करता है आप वो कितनी सस्ती इंपोर्ट करते हैं उसे। ठीक है। और इसी तरह ऑनलाइन आर्बिट्राज है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में एक डिफरेंस आ जाता है, होलसेल में आप ब्रांड की चीज़ें उठाते हो, ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप ब्रांड नहीं उठाते, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट ये हो जाता है तो आप सस्ती चीज़ें जैसे कि चाइना से सोर्स करके महंगी करके उसे बेच सकते हैं। लेकिन बात वही आ गई कि अगर ब्रांड का होगा तो हमें कस्टमर कोई कंप्लेन नहीं करेगा, और अगर लोकल होगा तो कस्टमर कंप्लेन करेगा, जिसकी वजह से हमारे अकाउंट पे डीएक्टिवेशन की नोटिफिकेशन आ सकती है। तो ये दो डिफरेंस है। और ज़ाहिर सी बात है, अगर अर्निंग ही करनी है तो ऑनलाइन आर्बिट्राज से बड़ा प्लेटफॉर्म और ड्रॉप शिपिंग से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल, इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो हम दोनों आपको करेंगे, दिखाएंगे कि किस तरह होना है और किस तरह। सेकंड नंबर पे आता है पीएल। इसका मीन्स है प्राइवेट लेबल, यानी कि अपना ब्रांड लॉन्च करना, अपनी चीज़ लॉन्च करना। तो ये मैं उन्हें प्रेफर करता हूँ कि जो लोग अच्छा खासा अमाउंट रिकमेंड कर लेते हैं अपनी चीज़ों के लिए और अपनी चीज़ों पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं।
ये वो बिल्कुल ना करे जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये आपको डुबो लेगी। ठीक है। इसी तरह आ जाता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में इस तरह ये प्लेटफॉर्म इस तरह के आप बिल्कुल फ्री में काम करते हैं। इसमें आपने जस्ट प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है और आपने उसे डिलीवर तब करना होता है जब ऑर्डर आता है आपको। तो जैसे कि आपको ऑर्डर आएगा तो आप डिलीवर करेंगे ना। सबसे बड़ा बेनिफिट ये आपको ये रहता है कि आपके पास वो चीज़ नहीं होती, ना होने के बावजूद भी आप उसे इजीली भेज सकते हो। वो इस तरह है कि आप इस तरह की सोर्सिंग ढूंढते हो, जब आपको ऑर्डर आए तो आप उसे सस्ते में किसी को सोर्स करवा दो उसी बंदे से जिसने वो लिस्ट की हुई है। तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो अगर बात करते हैं इन सब में से, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा अमेज़न होलसेल का, जो आपके लिए सेफ प्लेटफॉर्म रहेगा और आपके लिए बेस्ट भी रहेगा। इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, आपकी अकाउंट हेल्थ सेव रहेगी, आपको कोई स्ट्राइक्स नहीं आएंगी। लेकिन इसके लिए आपको मैनेज यही करनी पड़ेगी कि आपको ब्रांडेड चीज़ें बेचनी पड़ेंगी। और ब्रांड से अगर आप परचेज करेंगे तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा मुनाफा भी आएगा। ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ें बेच रहे हो जो कि ब्रांडेड नहीं है तो वो लोग नहीं लेंगे। अगर उसी आप ब्रांड की तरफ चल जाते हैं, जैसे कि आज अगर कोई भी शैम्पू लेने जा रहा है, हेल्डर शोल्डर ही लेगा या कोई और ब्रांड लेगा जो कि न्यूज़ में आ रहा है, जो कि एड्स में आ रहा है, तो आप उसी को प्रेफर करोगे, ना कि उस चीज़ को जो कि अभी मार्केट में न्यू आई है। तो इसलिए लोग होलसेल की तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इसके बाद आ जाता है प्राइवेट लेबल। और देन प्रो बात आ जाती है कि हमारे पाकिस्तान में फिर फ्रॉड बहुत हुआ है, जिसकी वजह से हम बैन थे ड्रॉप शिपिंग के, लेकिन हम कर सकते हैं। और थर्ड पे आता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। तो आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है विच मार्केट प्लेस इज़ बेस्ट फॉर यू। देखें, जैसा कि आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा मार्केट प्लेस अगर अमेज़ोन की है तो वो अमेरिका में है, यूएसए में है, कनाडा। तो इधर से सबसे ज़्यादा आप अगर किसी कंट्री को प्रेफर कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपको मैं एक ग्राफ दिखाता हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा कंट्री किसको प्रेफर करती है अमेज़ोन। तो आप देख लें, ये मार्केट प्लेसेस ऑफ अमेज़ोन है, जिसमें आपको यूनाइटेड स्टेट्स 66% सेलिंग यूनाइटेड स्टेट में होती है, जहां पर अमेज़ोन खुद भी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जर्मनी, टोटल जर्मनी 11%। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम 0.8, 0.1 इटली 0. तो अगर इसलिए अगर आपने अर्निंग ही करनी है और आपको अच्छी मार्केट प्लेस चाहिए तो आप यूनाइटेड स्टेट को ही प्रेफर करें, यानी कि यूएसए को। इसके बाद अब अमेज़ॉन सऊदी अरेबिया अदर कंट्रीज़ में भी आ ही रहा है, जिसकी वजह से उनकी डिमांड्स और सेलिंग बढ़ भी रही है। और उम्मीद है इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी एक ना एक दिन आ ही जाएगा। तो इसी तरह अगर आप किसी कंट्री को प्रेफर करते हैं तो मेरे मुताबिक आप यूएसए को करें, क्योंकि इससे अच्छी आपको कंट्री प्लेस कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाती है यूके की कंट्री। यूके में पहले डिमांडेड थी लेकिन अब नहीं है। तो आपको मैंने जैसे कि आप शीट दिखाई ही है कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल शीट अगर देखी जाए तो वो यूएसए की ही है। और इसके बाद आते हैं आपके अकाउंट की टाइप्स। अमेज़न में दो तरह के अकाउंट बनते हैं, एक है इंडिविजुअल और दूसरा है बिजनेस। इंडिविजुअल अकाउंट में इस तरह होता है कि आप मंथ की 40 प्रोडक्ट से ज़्यादा नहीं बेच सकते और आपको पर प्रोडक्ट $1 चार्ज होता है। लाइक अगर आपने की कोई चीज़ $15 की है तो आपको $1 चार्जेस होंगे उसके, यानी कि वो हो गई $16 की। तो $16 की आपको वो प्रोडक्ट पड़ेगी। और आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, यहाँ पर हम सेंट्स में भी अर्निंग करेंगे। ये नहीं कि आपको डॉलर्स में ही मुनाफा है, आपको कहीं कम आएगा कहीं ज़्यादा आएगा, आपने अपनी ब्रेव स्ट्रेटजीज को यूज़ करना है इसके लिए। तो इसके लिए सेकंड अकाउंट आ जाता है बिजनेस। बिजनेस अकाउंट और इंडिविजुअल एक तरह से सेम ही है, लेकिन उसमें आपको ये मिलता है कि आप मंथ की अनलिमिटेड सेल कर सकते हैं विद $40। लाइक अगर आपने $40 अमेजोन को दिए हुए महीने के, तो आप एक महीने में जितनी मर्जी प्रोडक्ट लिस्ट करें, सेलिंग करें, उससे अमेज़ॉन आपका कोई चार्जेस नहीं काटेगा, कोई कुछ नहीं काटेगा। और यही अगर चीज़ आप इंडिविजुअल पे करते हैं तो आपके लिए लिमिटेशन आ जाती है कि पर प्रोडक्ट आपने $1 उन्हें देना है, और फिर $1 के बाद आपकी एक प्रोडक्ट बिकेगी, जिससे आपको मुनाफा जो अगर $1 का पर प्रोडक्ट हो रहा था तो वो नहीं होगा। तो इसलिए मेरे मुताबिक अगर कोई स्टार्टिंग न्यू भी है तो वो स्टार्टअप के लिए इंडिविजुअल रखे, ना कि वो बिजनेस पे जाए। क्योंकि अगर अभी से ही वो बिजनेस पे जाएगा तो वो अपना वेस्ट ऑफ मनी करेगा, क्योंकि अभी उसे 40 दिन
30 दिन में अगर वो $40 नहीं पे कर रहा तो उसके लिए वो इशू बनेगा। तो आप स्टार्टिंग के लिए थोड़ी 20 यूनिट्स के साथ, जैसे कि अगर 40 यूनिट आप बेचना चाह रहे हैं एक मंथ में, तो आप उसकी जगह 20 से 30 बेचें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह बेचना है और किस तरह नहीं। तो इसके लिए कोई इशू नहीं है। तो आप पहले, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि इंडिविजुअल पर जाएं। इसी तरह आपको नीचे मैंने प्लान्स में भी लिख के बताया, इंडिविजुअल में आपको 0.99 सेंट्स लगते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई नो चाइल्ड एक्सेस नहीं है, नो पीपीसी है, लाइक पीपीसी कैंपेन कुछ भी नहीं है आपको मिलता। इसके बाद आपको बिजनेस में एज ऐसे कि $40 देने पड़ते हैं। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं रिक्वायर्ड, कोई कुछ नहीं, क्योंकि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड पर अकाउंट्स बन रहे हैं। तो आप इसमें कोई इशू ना समझे कि पाकिस्तान में बैठ के आपका अकाउंट नहीं खुलेगा या कुछ नहीं खुलेगा। इसके लिए आपको जस्ट चाहिए तो एक एलएलसी चाहिए, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है यूएसए में, तो वो हम भी आपको करवा देंगे, वो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। तो इसी तरह आप देखें कि पासपोर्ट आपका नहीं है तो आप सीएनएनसी पे रजिस्टर करवा लें और इंडिविजुअल चलें, और आपकी एलएलसी पीछे बचती है। तो इन सब चीज़ों के बाद आपको मैं एक पिक्चर के ज़रिए समझाता हूँ कि किस तरह अमेज़ॉन अपने एफबीए को करता है। तो ये छोटा सा एक इमेज है जिसमें आपको बताया गया कि अमेज़ॉन किस तरह शिपिंग करता है और किस तरह सेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप अमेज़ॉन पर कोई चीज़ लाते हैं तो आप उसे सोर्स करके अमेज़ॉन को सेंड करते हैं। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, आपने अमेज़ॉन को चीज़ वो सेंड की, अमेज़ॉन उसे अपने स्टोर में रखता है। ये मैं उनका बता रहा हूँ जो एफबीए करते हैं। अगर आप एफबीएम करते तो आप इसी चीज़ को अपने घर या किसी भी एड्रेस जो कि यूएसए में है वहाँ पे रखवाते, ताकि जब आपको ऑर्डर आए आप उसे वहीं से उस बंदे को डिलीवर कर दें जो कि आपके लिए ऑर्डर करके बैठा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको फिर भी प्रेफर करूंगा एफबीए करें, क्योंकि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और आप इससे बचे रहेंगे, आपके अकाउंट पे कोई इशू नहीं आएगा। जब अमेज़ोन उस प्रोडक्ट अपने पास रखता है, तो जब कस्टमर उसे परचेज करता है तो अमेज़ोन खुद उसे उस कस्टमर के पास खुद डिलीवर कर देता है। वो उसकी सरदर्द है, वो रात हो या दिन, आपका काम है सिर्फ सोर्सिंग करना। देखें, आप ये बात जहन में रखना कि हमारी पूरे कोर्स में 80% काम सोर्सिंग का ही है। जितनी अच्छी आप सोर्सिंग करेंगे उतना अच्छा आपको रेवेन्यू भी मिलेगा। जब कस्टमर आपकी कोई चीज़ बाय करेगा, अमेज़ॉन आपके लिए उसे शिप करेगा, जिसके लिए आपको उससे चार्जेस देने पड़ेंगे। वो एक फ़िक्स अमाउंट होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है चीज़ पे, उसके वेट पे और उसकी डायमेंशन पे। ठीक है, उसके बाद जब वो शिप करेगा तो अमेज़ॉन उसे डिलीवर कर देता है। ठीक है, जब डिलीवर हो जाती है तो इसी तरह वो काम हो जाता है। तो अगर यही काम अगर मर्चेंट करता तो वो अपने पास रखता, जैसे ही कस्टमर उसे ऑर्डर करता तो वो कस्टमर को अपने खुद ऐड ऑर्डर, जैसे कि सेंड ऑर्डर पे जाता अपने सेंट्रल सेंटर में, अमेज़ॉन के सेलर सेंटर में, तो वहाँ पर जाके उसे वो सेंड करना पड़ता। अब ये नहीं है कि वो सोया हो, इसमें उसे एक मसला आ सकता है कि उसने कस्टमर ने ऑर्डर किया और अभी तक उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसमें ये इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन एफबीए में बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसमें लेकिन अगर आप देखा जाए एफबीए में, अगर आप किसी स्किल में अच्छे आ जाते हैं तो अगर आप एफबीएम को देखें तो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल वो होगा, क्योंकि उसमें आप जितने मर्जी यूनिट जितनी स्पीड से और जितनी लेस अमाउंट में बेच सकते हैं उतनी बेच सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये ड्रॉप शिपिंग का सारा स्क्वेजल है। तो इसी तरह आपको लास्ट में मैं रिवीजन दे देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पता होना चाहिए कि आपने एफबीए करना है या एफबीएम। आजकल मार्केट में लोग चल रहे हैं जो कि आपको एज अ वीए रख लेते हैं, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट रखते हैं कि आप उनके लिए काम करें। वो सारा पैसा लगाते हैं, आप उनके लिए काम करें। लेकिन अगर आप कुछ अपने लिए करना चाहते हैं तो आप खुद के लिए ट्राई करें, क्योंकि आप खुद कुछ बनेंगे तो लोगों के काम भी आएंगे और उनका काम भी कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एफबीए क्या है और एफपीएम क्या है, आप इनमें से डिसाइड करें। फिर आपके लिए ये नहीं है कि आपके एक ही अकाउंट पे एक होलसेल करेंगे और दूसरे पे नहीं, आप एक ही अकाउंट पे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको होलसेल के लिए अलग, टीएल के लिए अलग, ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए अलग, बिल्कुल नहीं। आपको हर चीज़ मिलेगी, इसका कोई इशू नहीं है कि आपके लिए ना हो। तो इसी के साथ साथ अगर नीचे आ जाते हैं, आपके पास मार्केट प्लेस आ गई, वो आपको मैंने बता दिया कि आप यूएसए को प्रेफर कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है अकाउंट टाइप, और इसके बाद आ जाता है प्लान्स और उसकी फीसिस और एलएलसी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता आप नीचे कमेंट में आप मुझे बता दें, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उसमें। बाकी ये आज की हमारी क्लास यहीं तक थी।